नमस्कार। आज हम बिहार की हालिया गतिविधियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जनवरी 2025 में काफी कुछ हुआ है। हाँ। जी नमस्कार। हाँ, इन नोट्स में शिक्षा, प्रशासन, संस्कृति मतलब कई अलग-अलग पहलुओं पर जानकारी है। तो चलिए इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत शिक्षा से करते हैं। एक बड़ी खबर तो ये है कि बिहार को आखिरकार अपना पहला खेल विश्वविद्यालय मिल गया। फंदा में है हाँ। और इसे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत मान्यता भी मिल गई है। अच्छा, तो अब कोर्सेज वगैरह शुरू हो पाएंगे? जी बिल्कुल, अब ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा दे सकेगा। उम्मीद है कि 2025-26 सत्र से ये शुरू हो जाए। और इसमें वो लोकपाल वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक कोर्स शुरू होने के 2 महीने के अंदर एक लोकपाल नियुक्त करना होगा छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए। ये तो अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या को लेकर भी कुछ नए नियम आए हैं। जी हाँ, बिहार शिक्षा विभाग ने अब तय किया है कि प्राइमरी स्कूल मतलब कक्षा 1 से 5 तक हेड टीचर मिलाकर कम से कम 5 शिक्षक हों और मिडिल स्कूल यानी कक्षा 1 से 8 तक प्रिंसिपल समेत कम से कम 9 शिक्षक। 9 शिक्षक। अच्छा, और ये छात्र संख्या पर भी निर्भर करेगा? हाँ, जैसे 120 छात्रों तक के प्राइमरी स्कूल में 5 शिक्षक। छात्र बढ़ेंगे तो शिक्षक भी बढ़ेंगे। और मिडिल स्कूल में विषयवार शिक्षक अनिवार्य हैं। साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, अंग्रेजी और जरूरत हुई तो उर्दू, संस्कृत के भी। ये सब जानकारी इसे कहीं दर्ज भी करना होगा? जी, सभी स्कूलों को 31 जनवरी 2025 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ये सारा विवरण अपलोड करना है। मकसद यही है कि शिक्षक छात्र अनुपात सुधरे, पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर हो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर जमीनी हकीकत में इसे लागू करना, खासकर शिक्षकों की भर्ती वगैरह, ये चुनौती भरा हो सकता है ना? बिल्कुल, चुनौती तो है। मानक तय करना एक बात है, पर सही समय पर भर्ती और नियुक्ति, वो भी सही जगह पर, ये असल काम है। शायद ये ई शिक्षा कोश पोर्टल इसी में मदद करेगा, थोड़ी पारदर्शिता लाएगा। उम्मीद तो यही है। अच्छा, स्कूलों से जुड़ी एक और बात थी, मिड डे मील, पीएम पोषण योजना, उसके मेन्यू में कुछ बदलाव? हाँ, सही कहा। सरकार ने कोशिश की है कि खाने में पोषण बढ़े, वैरायटी आए। अब सोयाबीन, दाल जैसे प्रोटीन वाली चीजें और साथ में अलग-अलग मौसमी सब्जियां शामिल करने पर जोर है। ताकि बच्चों को संतुलित आहार मिले, सेहत अच्छी रहे तो सीखेंगे भी अच्छा। बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ा प्रशासन और राजनीतिक मामलों की तरफ बढ़ते हैं। एक मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है, बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई गई है। ओह, तो शिकायत में क्या आरोप हैं? आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें इस्तेमाल की और ये भी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत उसका उल्लंघन हुआ है। तो ये मामला मानवाधिकारों से जुड़ गया है। जी, ये बात भी कही गई है कि बल प्रयोग हमेशा कम से कम होना चाहिए और वो भी आखिरी उपाय के तौर पर। ठीक है। इसी बीच प्रशासन में ऊपर के स्तर पर भी एक बदलाव हुआ, राज्यपाल बदले नए हैं। हाँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल, जैसा हम जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 में उनका जिक्र है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम भी करते हैं। बिल्कुल। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में उन्हें शपथ दिलाई। एक और मामला सामने आया, वो थोड़ा अलग सा था। एक दूध वाले ने किसी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। हाँ, ये थोड़ा अनोखा मामला है। एक दूध विक्रेता ने शिकायत की कि एक राजनीतिक नेता की रैली की वजह से उसका बिजनेस का नुकसान हुआ और उसने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धारा 152, ये किससे संबंधित है? ये उन कामों से जुड़ी है जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हों। अच्छा, तो ये मामला अब इस नजरिए से देखा जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि आम लोग भी अब कानूनी रास्तों पर जा रहे हैं और ये बहस भी छेड़ता है कि सार्वजनिक सुविधा और राजनीतिक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन कैसे बने। दिलचस्प है। अब आते हैं बिहार की सांस्कृतिक पहचान पर। यहाँ भी कुछ अच्छी खबरें हैं। 8 साल के बाद गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी वापस आई। हाँ, ये बहुत शानदार था।
विषय था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसमें बोध गया का पवित्र बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडर प्रमुखता से दिखाए गए। और भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा भी थी। जी, जो ध्यान मग्न धर्मचक्र मुद्रा में है, असल में वो राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में है। झांकी ने बिहार की पहचान को ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि के रूप में पेश किया। चाणक्य, आर्यभट्ट के योगदान और नए नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का भी जिक्र था। बहुत बढ़िया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का नाम जुड़ा। जॉर्ज ऑरवेल, जिनका जन्म मोतिहारी में हुआ था। हाँ, उन्हें ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने एक विशेष सिक्के से सम्मानित किया है। उनकी 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर 2 पाउंड का स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये उनके काम को सम्मान है, जैसे 1984 और एनिमल फार्म। बिल्कुल। और सत्य, स्वतंत्रता, गोपनीयता जैसे विषयों पर उनके लेखन के गहरे असर को ये मान्यता देता है। खेल के मैदान से भी बिहार के लिए खुशी की खबर रही। मुख्यमंत्री जी ने एथलीटों और पैरा एथलीटों को सम्मानित किया। जी, पटना में स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव हुआ था। वहां दीपा मलिक, विजेंद्र सिंह, PR श्रीजेश जैसे राष्ट्रीय नायकों को सम्मानित किया गया। और बिहार के अपने खिलाड़ी? हाँ, बिहार के डेकाथलीट जयप्रकाश सिंह को अनसंग चैंपियन और युवा शतरंज प्रतिभा मोहम्मद रेयान को यंग अचीवर का अवार्ड मिला। दोनों को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया। तो ये थी जनवरी 2025 में बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरें और घटनाक्रम। शिक्षा में नए मानक, प्रशासन में फेरबदल, नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे और साथ ही सांस्कृतिक गौरव के पल। हाँ, ये सब दिखाता है कि बिहार कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए आधुनिक विकास की तरफ भी देख रहा है। पर जैसा आपने कहा, संतुलन साधना, चाहे वो विकास और पर्यावरण के बीच हो या प्रशासन और नागरिक अधिकारों के बीच, ये हमेशा एक चुनौती बना रहता है। बिल्कुल। और शायद यही आज के हमारे बातचीत का आखिरी सवाल भी हो सकता है, जिस पर सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में बिहार अपनी ऐतिहासिक पहचान, अपनी सांस्कृतिक विरासत और विकास की आधुनिक आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करेगा, खासतौर पर तब जब पारदर्शिता, नागरिक अधिकार और प्रभावी शासन की मांग बढ़ रही हो। ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा।